ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਲਕਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੱਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਲੌਗ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੱਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਲੌਗ ਟਾਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ शहादत ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ जीवन ਦੇ बारे। पहले मैंने सोचा कि ये वीडियो को पंजाबी में बनाया जाए, बट बहुत ज़रूरी है कि मैं हिंदी में बात करूं, क्योंकि ये इतिहास मेरे ख्याल से सिख कौम के लोगों को पता ही होगा, लेकिन मुझे पूरे भारत को और भारत के लोगों को, पूरे सनातनियों को, हिंदू धर्म के लोगों को और भी जितने धर्म हैं सबके लोगों को ये शहादत के बारे जानने का पूरा अधिकार है। क्योंकि 25 दिसंबर का दिन है आज, और आज भारत ही नहीं विदेशों में भी क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी हाँ, क्रिसमस। ये क्रिसमस आया कहाँ से? क्रिसमस ये मुझे लगता है कि हमारे भारत का कल्चर नहीं है, क्योंकि क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया जा सकता है। उसे सेलिब्रेट करने का तरीका ये है कि आप चर्च में जाएं, गिरजाघर में जाएं और अपने गॉड से प्रार्थना करें। लेकिन क्रिसमस पे आजकल क्या होता है आपको पता ही है, सेंटा क्लॉज और दूसरी चीज़ें, डांस, पार्टी, ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ों को लोग क्रिसमस कहते हैं। इंडिया में कभी भी एक कल्चर नहीं था क्रिसमस कल्चर, मगर कहते हैं ना कि आप धीरे धीरे फॉरेन कल्चर को आप इंडिया में ला रहे हो, उनकी देखा देखी करते हो, वो जो करते हैं वही करते हो। मुझे तो ये भी नहीं अच्छा लगता जब स्कूलों में अपने बच्चों को लोग सेंटा क्लॉज बनाते हैं। क्यों सेंटा क्लॉज बनाते हैं? हु इज सेंटा क्लॉज? क्या आपको सेंटा क्लॉज का कोई इतिहास पता है, या सिर्फ बस कंपटीशन करना है, या फॉरेन कल्चर को इंडिया लाना है? मुझे क्रिसमस से कोई तकलीफ नहीं है, मगर क्या आपके बच्चों को आप जोकर बनाना आपको अच्छा लगता है? जोकर ही तो लगते हैं वो सेंटा क्लॉज की ड्रेस में। मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लगता ही। अगर मैंने किसी की भावना को आहत किया है तो सॉरी, बट मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। अरे आप अपने बच्चों को कुछ अच्छी शिक्षा दो, अच्छी चीज़ बनाओ। क्या आपने कभी इतिहास बताया उनको चार साहिबजादों का? कैसे उन्होंने छोटी उम्र में ही अपने सिक्खी के लिए अपने आप को कुर्बान किया? आज मैं बताता हूँ आपको शुरू से लेकर अंत तक उनकी शहादत की कहानी, कि क्या हुआ उनके साथ और कैसे छोटे छोटे साहिबजादों ने हंसते हंसते अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, आज 25 दिसंबर का दिन है। आज बात करेंगे चार साहिबजादों की शहादत का, गुरु गोविंद सिंह जी के उन चार सुपुत्रों का, चार साहिबजादों का, जिन्होंने अपनी सिक्खी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। साहिबजादा जुझार सिंह जी, साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी, साहिबजादा फतेह सिंह जी। जी हाँ, ये चारों बेटों ने गुरु गोविंद सिंह जी के सिक्खी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। सिर्फ ये चार बेटों ने ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार ने सिक्खी के लिए अपने आप को कुर्बान किया। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर साहिब जी, आपको पता होगा कि औरंगज़ेब के कहर से, औरंगज़ेब जब उन्हें मजबूर कर रहा था कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो, उन्होंने वो नहीं किया और उनकी गर्दन धड़ से अलग कर दी गई थी, जिसके लिए सीसगंज गुरुद्वारा साहिब बनाया गया उनकी याद में। और न जाने उन्होंने देश में ऐसी मिसाल कायम की
कि आज हिंदू धर्म, सनातन धर्म बचा हुआ है तो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की वजह से। तो जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने भी अपनी शहादत दी। गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने भी अपनी शहादत दी। उनके चारों पुत्रों ने अपनी शहादत दी। और उनकी माता माता गुजर कौर, उन्होंने भी अपनी शहादत दी। तो बात करते हैं कि इसका आरंभ कैसे हुआ। ये बात उस दौर की है, 1704 ईस्वी की, जब मुगलों ने अपना कहर बरपाया हुआ था, जुल्म ढा रहे थे निहत्थों पर, आम इंसानों पर लगातार उनके जुल्म बढ़ते जा रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने ठान लिया था कि किसी भी तरीके से वो मुगलों से इन सबको आज़ादी दिलवा के रहेंगे। और पो का महीना था। जी हाँ, पो का महीना मतलब जैसे हिंदुओं में चैत, आषाढ़ ये तरीके के होते हैं, तो पो का महीना कहते हैं पंजाबियों में, पंजाबी कल्चर में आता है। और इस समय बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है। जी हाँ, ये दिसंबर के आसपास का समय रहता है और ठंड अपने चरम पे रहती है। तो जब पूरा परिवार निकलता है, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके 4 सुपुत्र, 4 साहिबजादे, उनकी माता जी, चारों सरसा नदी के किनारे आते हैं। और सरसा नदी पे जब उनका बिछोड़ा होता है, जब वो बिछड़ते हैं, तो उनके बीच में एक डिस्कशन होती है कि कौन किनके साथ जाएगा, कौन गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जाएगा, कौन माता गुजर कौर जी के साथ जाएगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी अपने छोटे लाडलों को समझाते हैं कि आप माता जी के साथ जाओ और मैं मुगलों के साथ लड़ाई करूंगा, अभी आपकी लड़ाई की उम्र नहीं है। मगर छोटे साहिबजादे उनकी एक नहीं सुनते हैं। साहिबजादा जोरावर सिंह जी, साहिबजादा फतेह सिंह जी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। और वो चाहते हैं कि वो जिद करते हैं कि नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगा। बट अंत में किसी तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी उनको समझाते हैं और एक युद्ध, चमकौर का युद्ध उसके बाद होता है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 2 बड़े साहिबजादे, साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह जी लड़ाई लड़ते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अकेले इतनी बड़ी फौज को धूल चटवाई। अकेले अजीत सिंह जी ऐसी शहादत को प्राप्त हुए कि उनके सीने में 360 से ऊपर तीर मारे गए। तो आपको क्या लगता है कि सिक्खी ऐसे ही मिली है? जी नहीं, सिक्खी अपनी जान देकर, 360-65 तीर खाकर अपने पूरे परिवार को कुर्बान कर मिली है। वो चमकौर का युद्ध, उसका परिणाम क्या हुआ, आइए जानते हैं। चमकौर का युद्ध मुगलों और सिखों के बीच लड़ा गया। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 2 साहिबजादे, साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह जी, इनके साथ आपको जान के हैरानी होगी कि सिर्फ 40 सिख थे। जी हाँ, सिर्फ 40 सिख। और मुगलों का नेतृत्व कौन कर रहा था? वजीर खान। जी हाँ, वजीर खान। और लाख सैनिकों ने उन 40 सिखों की घेराबंदी की। 40 और 3 गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 2 साहिबजादे, 43 सिखों की घेराबंदी 10 लाख सैनिकों ने की थी। उनके पास 1 लाख से ऊपर ज़्यादा सैनिक थे, मगर सिखों ने
इन 40 सिखों ने ऐसी लड़ाई लड़ी, ऐसी लड़ाई कि उन लाख सैनिकों को भी पानी पिला दिया। जी हाँ, उनका बहुत बड़ा नुकसान किया। और एक समय ऐसा आया कि वजीर खान हैरानी में पड़ गया कि ये सिख ऐसी ताकत लाते कहाँ से हैं। भले ही इस युद्ध में साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह जी शहीद हो गए, मगर वजीर खान को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसका परिणाम ये था कि आगे चलकर वो बिल्कुल हताहत हो गया और आगे जो लड़ाई लड़ी गई उसमें उनकी हार और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। तो सरसा नदी पे जब विछोड़ा हो रहा था, दोनों साहिबजादे, बड़े साहिबजादे और छोटे साहिबजादे अलग हो रहे थे, तो वहाँ पे गंगू राम, जो कि पहले महल में काम करता था, उन्होंने पूरा यकीन दिलाया गुरु गोविंद सिंह जी को कि मैं आपके दोनों लालों को अपने पास सुरक्षित रखूँगा और आपकी माता जी को भी बेहद सुरक्षित रखूँगा। और वो उन्हें अपने झोपड़ी में ले आए। तो जब वो उन्हें अपने झोपड़ी में ले आए, वो उन्हें दूध पिलाते थे, मगर उनका जो भेद है वो बताने के लिए सबसे पहले तो उन्हें, अगर वो दूध पिलाते भी थे तो उनसे कुछ ना कुछ उसके एवज में मांगते थे। जी हाँ, वो अच्छे से जानता था कि ये बात अगर गुरु गोविंद सिंह जी को पता चली तो उनका क्या हश्र होगा। मगर कहते हैं ना, पाप इंसान से कुछ भी करवाता है, चाहे उसका परिणाम उसे पता हो, फिर भी कुछ अशरफियों की सिक्कों के लालच में उन्होंने जाके वज़ीर खान के यहाँ मंत्री को बता दिया कि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के जो छोटे साहिबजादे हैं और उनकी माता जी को मैंने अपने पास रखा हुआ है और आप उन्हें आके गिरफ्तार कर लीजिए। जब मंत्री ने वज़ीर खान को ये बात बताई कि गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे लाल और उनकी माता जी गंगू राम जी के यहाँ हैं, तो तुरंत वज़ीर खान ने हुक्म सुनाया कि उन्हें जल्द से जल्द कैद किया जाए, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और दरबार में पेश किया जाए। जब वज़ीर खान की फ़ौज उन्हें लेने गई और उन्हें लेकर आ रहे थे, रास्ते भर जितने भी लोग थे उन्होंने गंगू राम पर थू थू की कि ऐसा पाप क्यों कमाया तूने, छोटे छोटे बच्चों को गिरफ्तार क्यों करवाया तूने। मगर कहते हैं जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, और उन्हें वज़ीर खान के दरबार में पेश किया गया। पेशी होने के बाद जब उनकी पहली कचहरी लगी, उसमें उन्हें वक्त दिया गया, 2 दिन का वक्त दिया गया कि आप अच्छे से विचार कर लो, आप हमारा धर्म कबूल कर लो। मगर उनका क्या जवाब रहता था वो आप सुनिए। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਹਲੇ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਮਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? गुरु पिता दे दर्शन होए लगदे ने। तो उन्होंने अपनी बाणी से ऐसा मज़ा चखाया वज़ीर खान को कि एक जगह पे आके तो उन्हें भी गुरु महाराज के दर्शन हो गए और वो भी स्पीचलेस हो गया। उसके पास जवाब नहीं था वज़ीर खान के पास कि वो इन बच्चों को क्या जवाब दे। आज जब हम और आप अपने घर में आराम से 1 महीने में रजाइयों के अंदर
कंबल के अंदर आराम से रहते हैं या पार्टियां करते हैं क्रिसमस के नाम पे, ड्रिंक करते हैं, एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। ऐसे समय में इन 4 साहिबजादों ने, इन गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे साहिबजादों ने और माता गुजर कौर को ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया। अब आप ठंडे बुर्ज का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। महल का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है वो इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ पे कैदियों को रखा जाता था कि जब ठंड का महीना हो तो वो खुला रहता है हर तरफ से। ऐसी कड़कड़ाती ठंड में आपका क्या हाल हो सकता है, आप खुद सोच सकते हैं कि जहाँ आप अपने घरों में सुरक्षित खुद को महसूस नहीं करते हैं, खुले में 25 दिसंबर के आसपास का समय हो और चारों तरफ से ठंडी हवाएं, बर्फीली हवाएं आ रही हो तो शरीर का क्या हाल होता होगा। जी हाँ, ऐसी स्थिति में भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। अकाल पुरख जो करता है ठीक करता है, उसके हुक्म बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। उसके बुरे काम में भी अच्छाई होती है, पर हम उसे समझ नहीं पाते, इसीलिए उसको भुलाने की गलती कर बैठते हैं और दुख पाते हैं। अगर मेरी बातें तुमको इस हद तक याद है मेरे बच्चों, तो फिर मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुम मेरे शेर पुत्र के लाल हो और मैं उसकी माँ। और वहाँ काम करने वाले एक मोतीराम नाम के शख्स ने माता गुजर कौर को और उनके साहिबजादों को आके दूध पिलाया। जी हाँ, आप अगर डिफरेंस देखेंगे कि कोई इंसान वजीर खान के यहाँ काम कर रहा है मगर उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा देखिए उन लालों के प्रति, उन साहिबजादों के प्रति, कि उन्होंने अपनी कमाई को देकर भी दूध पिलाया और डरे नहीं कि वजीर खान को पता चल जाएगा तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा, लेकिन वो उनकी सेवा करते रहे। जब अगली पेशी हुई और उन्होंने फिर से वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को, साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह जी को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा तो उन्होंने फिर से इनकार कर दिया और बहुत जोर से जयकारा लगाया। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इन जयकारों से कचहरी में सबके होश उड़ गए। दूजा नंद जुबान नू लगाम दे, मजलूमा दे दोस्त ने नेकी ओना दी पहचान है। शीश झुका के आदर कर, गुरु गोबिंद सिंह ओना दा नाम है। क्योंकि ये बच्चे बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे, बिल्कुल निडरों की तरह बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें क्या सिखाया है। पहला मरण कबूल है, पहले मरना कबूल है, लेकिन डोलना कबूल नहीं है। जी हाँ, वो नहीं डोले और उन्हें हुक्म सुनाया गया मार देने का, जिंदा चुनवा देने का दीवार में। जी हाँ, दीवार में जिंदा चुनवा देने का। जब जिंदा चुनवाने की बारी आई तो भी आखिरी तक उनसे पूछा जाते रहा कि अभी भी समय है, अभी भी समय है, क्या आप अपना विचार बदल लो। मगर वो टस से मस नहीं हुए। उल्टा जब उन्हें जिंदा दीवार में चिनवाया जा रहा था, उन्होंने पाठ शुरू करना आरंभ कर दिया और देखते ही देखते उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। अगले दिन जब वजीर खान के सैनिक आते हैं और देखते हैं कि उस दीवार को हटा के तो एक उनकी सांसें थोड़ी सी बाकी थी और वो इतने निर्दयी थे कि उन्होंने उन दोनों का गला रेत दिया। जी हाँ, जो जल्लाद था उन्होंने उनका गला रेत दिया और उन्हें शहादत को प्राप्त हो गए। वो
माता गुजर कौर जब उन्हें भेज रही थी तो इस तरीके से उन्हें तैयार करके भेजा गया। उनको पता था कि उनके बेटे वापस नहीं आएंगे, उनके पोते वापस नहीं आएंगे। उन्हें सजाया उन्होंने, जैसे उनकी एक आस थी कि उन्हें घोड़ी पे चढ़ता हुआ देखें, उनकी भी शादी हो, उसी तरीके से उन्हें सजाया गया और नम आंखों से उन्हें भेजा। उनको पता था कि वो वापस नहीं आएंगे। जी हाँ, जब वो सॉरी गाइस, जब उन्हें खबर मिली कि उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया है, वो भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो भी शहीदी को प्राप्त हो गई। जब उनको पता चला कि दोनों साहिबजादे शहीद हो गए हैं, उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया है, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो भी शहीद हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गई। मुगलों ने वो इतने क्रूर थे कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके अंतिम संस्कार के लिए भी जमीन नहीं दे रहे थे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि माता गुजर कौर और दोनों छोटे साहिबजादों के लिए उन जमीन तक नहीं दे रहे थे। मगर इसके बाद क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब उनके अंतिम संस्कार के लिए कोई जमीन देने को तैयार नहीं था, उसी बीच दीवान टोडरमल नाम के शख्स ने 7800 सोने के सिक्कों के दे के वजीर खान से वो ज़मीन खरीदी और उनका अंतिम संस्कार करवाया। बहुत ही पावन और पवित्र तरीके से उनका अंतिम संस्कार करवाया, जहां आज एक गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप बना हुआ है। जी हाँ, ज्योति स्वरूप। और आपको मैं बता दूं कि सरहिंद की ज़मीन आज भी पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में सबसे महंगी ज़मीन है, खरीदी गई सबसे महंगी ज़मीन है। 7800 सोने के सिक्कों के साथ वो ज़मीन खरीदी गई थी अंतिम संस्कार के लिए। आज भी आप पौ के महीनों में जब बिल्कुल एक बार ज़रूर जाएं, सरहिंद जाएं, फतेहगढ़ साहिब जी जाएं, जहाँ पे ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा बना हुआ है, और दर्शन करें और अपने बच्चों को 4 साहिबजादों का इतिहास ज़रूर बताएं। मुझे किसी भी क्रिसमस से या किसी और धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। जी हाँ, भारतीय सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने के लिए एक दिन घोषित किया है, मगर मैं चाहता हूं कि 14 नवंबर जो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जो राष्ट्रपिता की ख्याति इन्हें दी गई है महात्मा गांधी को, जी ऐसा राष्ट्रपिता कहाँ मिलेगा। गुरु गोविंद सिंह जी जैसा हमारे देश के असली राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी हैं, और बाल दिवस सिर्फ छोटे साहिबजादों के नाम पर मनाया जाना चाहिए। इसी के साथ आप बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं जिन्हें ये शहादत की कहानी, शहादत के बारे में नहीं पता है, उन तक ज़रूर पहुँचाएं और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिर से मिलेंगे आपको नई वीडियो में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।